Hello my student, class mathematics, questions JEE Advanced 2023, math paper 1, question number 8, non-negative integer, 4 marks. तो ये क्वेश्चन है, for x belongs to real number, let tan inverse x lying between minus pi by 2 plus pi by 2 in the open interval, then the minimum value of the functions fx is. तो इसको देखिए कैसे करना है. ये फंक्शन दिया है और मैक्सिमम मिनिमम इस फंक्शन का निकालना है. मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और वही डिफरेंशिएशन को जीरो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जीरो हो रहा है. तो लिखेंगे यहाँ से. पहले कोशिश कीजिएगा अपने बन जाए, नहीं बने तो वीडियो को देखिएगा रोक करके, और जब नहीं बने अपने तो देखिए कि कैसे प्रोसीड किया गया है. तो देखिए क्या है, सिंस fx इज इक्वल टू 0 to x tan inverse x e to the power t minus cos t divided by 1 plus t 2023 dt. चूंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का, इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन को तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x. क्या होगा यहाँ d dx of fx, यहाँ भी हो जाएगा d dx of x tan inverse x e t minus cos t divided by 1 plus t 2023 dt. ये तो हो गया f dash x. और यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो मतलब इस कंसेप्ट का IITs में रिपीट हुआ, सेम अंडर और भी क्वेश्चन में देखिएगा मिला हुआ है सेम क्वेश्चन. ओके, तो इसका कंसेप्ट यहाँ पर लिख देते हैं. क्या होता है कि डी डी एक्स ऑफ कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर, जैसे मान लिया अंदर में लिख देते हैं कुछ एफ टी डी टी, यहाँ टी का वैल्यू मान लिख देते हैं कि जी एक्स, यहाँ टी लिख देते हैं एच एक्स. तो इसका एक कंसेप्ट है कि ये एफ लिखना है और टी की जगह ये वाला पुट कर देना है एच एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देना है एच डैश एक्स. ये कंपोजिट फंक्शन हो गया. जिसको और अच्छा से लिखना होगा ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. पहले होगा यहाँ पर f और t की जगह ये वाला पुट होगा, तो ऐसा हो गया. तो एफ एच एक्स कंपोजिट फंक्शन हो गया. x का फंक्शन h का फंक्शन f, और फिर इसका डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स माइनस फिर ये वाला पुट करेंगे आप g, हो जाएगा फंक्शन ऑफ f एच. तो एफ एच तो f तो रहेगा और इसके अंदर में जी एक्स पुट होगा, लोअर लिमिट जी एक्स, और ये हो गया एफ नॉट जी, ये हो गया एफ नॉट एच, और फिर यहाँ जी डैश एक्स. यही एक कंसेप्ट अगर मालूम रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. यही कंसेप्ट है, कोशिश कीजिएगा इसका प्रूफ जानने का. कोई भी यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेकर के ही बैठा सकते हैं. जैसे मान लीजिए अपन ले लिए लॉग टी, और बेसिक से भी बना के देखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट को प्रूफ करेगा. ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. तो यहाँ हो जाएगा कि जो भी फंक्शन ऑफ t है तो t की जगह रिप्लेस कर दिए एच एक्स, तो फंक्शन
तो ये पूरा फंक्शन में क्या पुट करना है, अपर लिमिट किसके जगह पर, t की जगह, तो पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा e और t के जगह पर पुट हो जाएगा अपर लिमिट x tan इनवर्स x माइनस कॉस t की जगह x कॉस x tan इनवर्स x हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस t के जगह x tan इनवर्स x पावर में 2023। फिर इसके बाद लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन h डैश x, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, तो इनटू में पहले लिख दिए, इसको उतार दिए x, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया इनटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और tan इनवर्स x को ऐसे उतार देना है। इस तरह से ये आ गया। फिर है एफ जी एक्स, यही फंक्शन रहेगा, और माइनस एन यहाँ दे देंगे, और पुट होगा इस फंक्शन में जो t है उसकी जगह gx, तो मतलब ये वाला पुट होगा। तो जैसे यहाँ पुट होगा तो क्या हो जाएगा, ये e का पावर में t का जगह 0 माइनस कॉस 0 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस t है 0 और पावर में 2023, और फिर होगा डिफरेंशिएशन g डैश x, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 0, ये 0 होता है, ये फाइनली पूरा टर्म 0 हो गया। तो अल्टीमेट कितना है वो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, e x tan इनवर्स x माइनस कॉस x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x tan इनवर्स x होल टू द पावर 2023, और यहाँ हो गया x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x, और ये तो 0 हो गया। तो ये f डैश x इतना आ गया। अब इसी f डैश x को मैक्सिमा मिनिमा के लिए 0 पुट करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं कि फॉर f डैश फॉर fx टू बी मिनिमा और मैक्सिमा, यहाँ पर मिनिमा ही निकालना है, तो फॉर fx टू बी मिनिमा और मैक्सिमा हम लोग जानते हैं कि f डैश x मस्ट बी 0, तो यहाँ पर इसको 0 पुट कर देंगे। जैसे इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर एक पूरा टर्म लिखना पड़ेगा, और एक्सप्रेशंस में आ जाएगा e टू द पावर x tan इनवर्स x माइनस कॉस x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x tan इनवर्स x होल टू द पावर 2023, और x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x। अब देखा जाए कि इसके आगे क्या बढ़ेंगे, तो e का पावर में ये जितना भी दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी नंबर आए दैट आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि e का पावर कोई भी x क्या है, रियल नंबर है, tan इनवर्स x भी है, इसी के बीच का कुछ रियल नंबर है, फिर cos इसका है, तो फाइनली ये आंसर कोई रियल नंबर आएगा, जो भी प्लस माइनस 0 आए, तो e का पावर कुछ भी आएगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमको तो यहाँ तो लाना है 0,
तो जीरो कैसे आएगा? तो जीरो के लिए कंडीशन देखना पड़ेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि f' को जीरो होने के लिए इस आंसर्स का थोड़ा प्रॉपर्टीज को चेक किया जाए। तो क्या प्रॉपर्टीज होगा यहाँ पर लिखते हैं, वो है कि ये रेंज दिया होगा tan इनवर्स x कितना और x रियल नंबर है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ लिख दें -π/2 और यहाँ लिख दें +π/2 और यहाँ बीच में 0। तो जब कभी भी अगर x का आंसर देखा जाए ऐसा है कि x आंसर 0 है से बड़ा है, 0 मतलब इससे नीचे, मतलब यहाँ पर -π/2 और यहाँ पर 0, मतलब ये निगेटिव रीजन। अगर x निगेटिव रीजन में ऐसा पड़ता है तो इस कंसेप्ट में देख सकते हैं कि जो भी x tan इनवर्स x है वो क्या शो करेगा। और जब यही कंडीशन रहेगा, जब x ग्रेटर देन 0 एंड बिटवीन 90 और इंक्लूडिंग 0, तो उसको भी ऐसे दिखा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि एक कंडीशन है कि x का रिजल्ट है मिनिमम -π/2 और यहाँ 0, और एक होगा x का आंसर्स, अभी यहाँ का देख रहे हैं पहला रीजन माइनस से 10 और दूसरा देख रहे हैं 0 से π/2 में इंक्लूडिंग 0। तो देखिए क्या होगा, x tan इनवर्स x का आंसर निकालते हैं क्या होगा। तो लिखेंगे x tan इनवर्स x इज इक्वल टू, जैसे x निगेटिव आएगा माने 0 से -π/2 और tan इनवर्स x इसके बीच में जो भी लेंगे वो है इसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये tan इनवर्स x का ये वाला रेंज है, x का नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, ये tan इनवर्स x का रिजल्ट जिस केस में मतलब 0 से इसके बीच में हुआ, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि x tan इनवर्स x का आंसर्स, यहाँ x क्या है, रियल नंबर है और tan इनवर्स क्या है इसके बीच में। तो जैसे ही tan इनवर्स x अगर सोचेंगे कि -π/2 से लेके +π/2, तो यहाँ पर एक देखिए tan इनवर्स x भी है, तो tan इनवर्स x क्या शो करेगा, सिर्फ tan इनवर्स x को अगर लिखें तो दिस tan इनवर्स x जिस समय शो करेंगे -π/2 से लेके +π/2 तक, तो उस समय ये नेगेटिव शो कर रहा है और इस केस में शो कर रहा है, इस टाइप का बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव शो कर रहा है और यहाँ पर x शो कर रहा है 0 से ग्रेटर या 0 में इंक्लूड। देखिए tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x का आंसर क्या है, एक बार दिख रहा है कि -π/2 से +π/2 के बीच में आंसर है और x रियल नंबर है। तो देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है tan इनवर्स x, इसको ब्रेक कर दिए -π/2 से 0 के बीच में, तो उस समय यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x का भी आंसर निकालेंगे, जो ये वाला एंगल दिख रहा है, ये तो क्या है, पूरा शो करता है एंगल को। जब एंगल इसके बीच में होता है तो उसका जो tan इनवर्स x का कॉरस्पॉन्डिंग में जो x निकलेगा वो भी निगेटिव होगा।
क्योंकि ग्राफ जब खींचेंगे तो दिखता है ना कि माइनस π/2 से लेके 0 के बीच में ये निगेटिव शो करेगा, और 0 से π/2 के बीच में ये पॉजिटिव शो करता है। tan वर्सेस के ग्राफ में भी है, और ये आंसर्स यहाँ पर दिख रहा है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि x क्या है यहाँ पर 0 है, तो 0 हो सकता है, और अगर 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा तो ये वाला आंसर्स हमेशा शो कर रहा है कि इस रेंज के लिए नेगेटिव और इस रेंज के लिए पॉजिटिव। तो इसका एक कंफर्म चेक हो गया। फिर इसको देखा जाए x tan इनवर्स x क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि x tan इनवर्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? अगर मान लिए tan इनवर्स x का एंगल ले लिए -π/2 से इसके बीच में, तो कॉरस्पॉन्डिंग में जो x भी होगा वो निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। और जैसे में अगर मान लिया जाए ऐसा रहा कि 0 से बड़ा और π/2 के बीच में है, तो उस केस में ये वाला tan इनवर्स x तो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया। और जिस समय x को 0 लेंगे तो उस समय 0 होगा, इसलिए लिखे हैं ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कैनॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए जब ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका पावर भी पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। तो इस स्टेप को लिख सकते हैं यहाँ पर, ऊपर वाला आया पॉजिटिव और नीचे वाला भी आया पॉजिटिव। ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 1 + x², x तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा नॉन नेगेटिव, मतलब ये वाला भी आंसर्स जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या है? मतलब 0 या 0 से बड़ा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव का डिफाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव मीन्स इस तरह से, और निगेटिव जब बोलते हैं तो ये इस टाइप का रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया e का पावर होने से, और ये x tan इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? tan इनवर्स x अगर इस रीजन में ले रहे हैं निगेटिव, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग में जो x होगा वो भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। और जिस समय इस रेंज में लेंगे 0 और 90 के बीच वाला यहाँ से ब्रेक करके, तो उस समय आ गया ये वाला पॉजिटिव, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग में जो x कोऑर्डिनेट होगा ग्राफ में देखेंगे तो वो दिखेगा पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, कैनॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए ये पॉजिटिव, इसको छोड़ देंगे, ये पॉजिटिव, इसको भी छोड़ दिए, और ये वाला नीचे वाला पॉजिटिव ये भी छोड़ दिए। बस यही दोनों डिसाइड करेगा कि ये क्या है और ये क्या है। तो x तो कंफर्म है कि ये समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। अगर देखेंगे कि जिस समय ये वाला रेंज लेंगे लोअर पार्ट, तो उस समय ये निगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव आ गया, और ये क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो गया। तो ये आंसर्स नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेटिव। किसके लिए? तो व्हेन x जो है, जब tan इनवर्स x का जो रिजल्ट है वो इस रेंज में हुआ, मतलब जिस समय इसको हम सोचेंगे ऐसा कि x का नेचर क्या है, तो जब x का नेचर पॉजिटिव में आया, जब ये पॉजिटिव में आएगा तो ये भी पॉजिटिव में होगा, जब ये नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए पहला केस ले रहे हैं निगेटिव, जब x निगेटिव हुआ तो ये भी निगेटिव है, और निगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो फाइनली नेगेटिव हो गया, इसलिए हम नेगेटिव लिख दिए। और ये एक और लिखे हैं जब x नेगेटिव शो कर रहा था, ये कंडीशन हो गई। और इसी में ही जब x अगर इस टाइप का रहा, तो उस समय यही कंडीशंस कैसे लिख सकते हैं? तो रहेगा पॉजिटिव ऊपर में, फिर नीचे पॉजिटिव, फिर यहाँ रहेगा, मतलब बोल सकते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? तो x का आंसर्स अगर सपोज कीजिए 0 या 0 से बड़ा है,
तो उस समय ये वाला आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव आया तो ये आंसर शो कर रहा है ये वाला आंसर को, और ये शो कर रहा है इस आंसर को। तो इसका मतलब ये जो भी फंक्शनल वैल्यू है f डैश x वो मतलब एक बार शो कर रहा है इस रेंज के लिए नेगेटिव और इस रेंज के लिए पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज f डैश x जो है, ये जो f डैश x है दिस विल बी जीरो। कहां पर? एट x इक्वल टू जीरो। तो जब x का वैल्यू जीरो होगा तभी वो आंसर बोल सकते हैं कि f डैश जीरो होगा। लेकिन जहां x का आंसर इस पार्ट में लाए पहला पार्ट में, तो उस समय ये शो कर रहा नेगेटिव रीजन, ये पार्ट वन में है, पार्ट वन, ए वाला पार्ट वन, और ये वाला आंसर्स ये पार्ट टू में यहां से यहां तक में ये शो कर रहा है ये वाला पार्ट टू। पार्ट टू का मतलब हुआ इसको जो ब्रेक किए हैं तो पार्ट टू में मतलब ये वाला देखिएगा। तो ये जो भी f डैश x निकला है या तो नेगेटिव होगा और नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, और ठीक एट द ओरिजिन ये वाला शो करेगा कि ये आंसर जीरो हो जाएगा, माने f डैश जीरो। माने f डैश जीरो होने का कंडीशन बस एक ही है, दैट इज एट x इक्वल टू जीरो। और जिस समय x का वैल्यू इस जीरो से नीचे हुआ तो उस केस में ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव शो करेगा और बाद में ये शो करेगा पॉजिटिव में। लेकिन इस पॉइंट पर क्या होगा? जीरो होगा। तो फाइनली ये x का आंसर जीरो निकला, और जैसे ही x का जीरो निकला तो हम लोग को तो निकालना था कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। तो अब इसके बाद का स्टेप में क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ था, क्या फंक्शन था, तो f(x) इक्वल टू दिस, तो इसमें x के जगह वो जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू जीरो इन f(x), इसे पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f0 फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट जीरो, और यही फंक्शन वैल्यू मिनिमम दिखा रहा है क्योंकि पहले निगेटिव है बाद में पॉजिटिव हुआ, बीच में जाके जीरो हुआ। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा f0, ये तो ऐसे ही रहेगा जीरो, और ये जो आंसर है x माइनस एक्स डैश, तो ये भी फाइनली एट द पॉइंट x इक्वल टू जीरो ये कन्वर्ट हो गया जीरो में। और ये जो भी फंक्शन है फंक्शन ऑफ t, उसको कुछ भी लिख दें, हम ft ही लिख देते हैं जो अंदर में लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन को पूरा लिख भी सकते हैं, तो उतार देते हैं पूरा, माइनस t और आ जाएगा cos t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t 2023 dt। तो जब ये जीरो है ये जीरो है, यहाँ कुछ भी फंक्शन हो तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे जीरो से जीरो के बीच में, तो क्या होगा, अपर लिमिट जीरो, नीचे लोअर लिमिट जीरो, तो फाइनली जीरो। तो इसलिए निकला कि मिनिमम वैल्यू जो भी होगा फंक्शन का वो जीरो होगा, हेंस f0 जीरो। तो इसके जो आंसर पूछा गया था कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो आंसर हो गया जीरो। तो आप देखिए कि इसमें बनाने का कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है और कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं। f(x) दिया हुआ था और यहाँ इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना था, तो इसको डिफरेंशिएट करना था, और इसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो आईटी में इसी साल रिपीट हुआ है कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट का यूज़ किए और उस कंसेप्ट से इसको कन्वर्ट कर दिए, और ये टर्म हट गया, इतना आ गया,
ई का पावर कुछ भी होगा हमेशा पॉजिटिव है। ए वाला भी x tan इनवर्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पर x का स्क्वायर है तो x रियल नंबर है, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 पॉजिटिव है। तो फाइनली क्या बच गया, एक टर्म्स यहाँ का सोचना और एक tan इनवर्स x को सोचना। तो जान ही रहे हैं कि tan इनवर्स x को ब्रेक किया गया है -π/2 से लेके 0 के बीच में, तो उस समय ये आंसर निगेटिव शो कर रहा है और ये आंसर उसका कॉरस्पॉन्डिंग में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो भी निगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव दे रहा है इस रीजन के लिए। और जैसे ही अगर ये मान लीजिए हायर रीजन इसमें आया तो tan इनवर्स x 0 से 90π/2 के बीच में हो गया इंक्लूडिंग 0, और ये x का आंसर कॉरस्पॉन्डिंग में वो दिखेगा वो भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए इसके दो शर्त हो गए कि एक समय आएगा नेगेटिव, किस समय नेगेटिव आएगा, जिस केस में पार्ट 1 रहेगा तो नेगेटिव और जब पार्ट 2 रहेगा तो पॉजिटिव, और एग्जैक्ट 0 रहेगा तो उस समय 0। तो यही पॉइंट जो हुआ f'0 शो कर रहा है कि x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। जैसे ही x कोऑर्डिनेट 0 निकल गया तो इसीलिए फंक्शनल वैल्यू इसमें पुट कर दिया गया। जैसे फंक्शनल वैल्यू x की जगह यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये फंक्शन कुछ भी लिख दो 0 से 0 हो रहा है तो कुछ भी फंक्शन का इंटीग्रेट होगा 0 से 0 लिमिट बैठाएंगे तो 0 होगा, इसलिए फंक्शनल वैल्यू 0 आ गया। मतलब इसमें लॉजिक ज़्यादा है, इसमें सोचना ज़्यादा था। और एक बार और थोड़ा आप लोग सोचिएगा तो जरूर क्लियर होगा। मेन वर्ड है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये वाला पॉजिटिव है, बस x और tan इनवर्स x का बिहेवियर जानना था। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है नेगेटिव, इसका दो ऑप्शन खुला है तो इसलिए हम एक ऑप्शन में दिखा दिए पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरा ऑप्शन में पॉजिटिव। तो इसलिए ये डायरेक्ट 0 नहीं आएगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, जिसको कि अगर यहाँ पर ग्राफ में थोड़ा सा देखना चाहें तो इस टाइप का होगा। मान लीजिए कि ये दे दिए और ये दे दिए, ये x है और ये fx है मतलब y है। तो जिस समय x 0 है और x 0 से -π/2 के बीच में, तो इसके मैंने -π/2 मानिए यहाँ पर है और ये x 0 है तो इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है कौन, तो डेरिवेटिव उसका नेगेटिव है और वो f'(x) और फिर जैसे ही वो मतलब यहाँ π/2 अगर है 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है तो उसको ऐसा समझा जाए कि अगर इस तरह का ग्राफ एक तो दिखा दें अपवर्ड में, तो जैसे 0 से π/2 के बीच में जो भी ग्राफ जाएगा तो जान रहे हैं कि π/2 में क्या होगा, π/2 में तो आ जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके आइसेंटोड जैसा ऐसे जा रहा है, और जैसे ही सोचिए कि अगर x अगर नेगेटिव है तो उस समय ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगा वो शो करेगा कि यहाँ पर नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव हुआ तो इसलिए ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि मतलब ये क्या f'(x) का बारे में बोल रहे हैं, fx नहीं, तो f'(x) और x के बीच में ग्राफ है। तो इसका ग्राफ अगर ऐसे दिखा दें इस टाइप का तो क्या होगा, जैसे जैसे -π/2 से 0 की ओर मूव करेंगे तो इसका जो टेंजेंट होगा, जैसे इसका टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ये टेंजेंट है और इसका पॉइंट का एक टेंजेंट यहाँ दिखा देते हैं। तो ये टेंजेंट सोच लिया जाए टेंजेंट 1 है और ये टेंजेंट 2 है, और ये जो मतलब -π/2 से लेके 0 की ओर शिफ्ट करेंगे तो ये tan थीटा नेगेटिव हो रहा है स्लोप, और यहाँ पर आके 0 हो गया और जैसे यहाँ आया तो पॉजिटिव आया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि f'(x) पहले नेगेटिव है, तो ऐसा दिख रहा है। अब बाद में ये 0 से क्रॉस करने के बाद ये पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर मिनिमम होगा। दिस पॉइंट शोज f'(x) इज द मिनिमम। सो यही पॉइंट है मिनिमम जहाँ पर कि आंसर f'(x) 0 आ गया, यही पॉइंट है। यहाँ पर कैसे लिख देते हैं, यही पॉइंट है मिनिमम, मिनिमम f'(x).
मतलब मिनिमम होगा किसका वैल्यू, एफ एक्स का, एफ एक्स यहीं पर आके मिनिमम होगा और मिनिमम एफ एक्स यहीं पर शो कर रहा है, और यहीं पर जो एफ डैश एक्स होगा वो 0 होगा, एंड एफ डैश एक्स 0, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स 0 होगा कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 0, लेकिन एफ डैश एक्स अगर 0 से पहले निगेटिव में दिखेंगे, -90 से 0 के बीच में, तो हमेशा ये नेगेटिव शो करेगा। तो नेगेटिव से ये कन्वर्ट हो रहा है 0 में, तब 0 से पॉजिटिव। तो इसलिए ये ग्राफ का स्लोप से भी आप समझ सकते हैं। और मतलब कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट नहीं निकला, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट निकला 0, जहाँ पर कि मतलब एफ डैश एक्स 0 होगा और उस समय कॉरस्पॉन्डिंग में जो x का आंसर निकलेगा वो कोऑर्डिनेट 0 होगा, और उसी x का 0 बैठा देंगे तो इसका जो फंक्शनल आंसर आ रहा है वो आंसर शो करेगा मिनिमम। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो है नो डाउट, लेकिन वही सोचना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको थोड़ा एक बार सीरियसली एक बार और देखिएगा, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो जरूर समझ में आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन था नो डाउट। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, शेयर करते रहिए लोगों के बीच में, और फिजिक्स केमिस्ट्री में सारा वीडियो बना के दे रहे हैं और प्रैक्टिस में लगातार लगे रहिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।